तो संतराम नेताम से मुकाबला होगा अब नीलकंठ टेकाम का। और अब हम आपको वंश दिखाते। जवान S24/7 ने पहले ही सबसे पहले बता दिया था कि प्रत्याशी केशकाल से होंगे नीलकंठ टेकाम। देखिए वंश। रायपुर में भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद हैं, पर नीलकंठ टेकाम की भाजपा प्रवेश की कार्रवाई रायपुर में नहीं होगी। नीलकंठ टेकाम कांकेर जिले के अंतर्गत सदस्यता लेंगे। इसलिए लेंगे क्योंकि उन्हें कांकेर जिले के अंतर्गत केशकाल से पार्टी की ओर से उम्मीदवार होना है। पार्टी ने अभी हाल ही में जो 21 सीटों के संदर्भ में प्रत्याशी घोषित किए, दरअसल उस बैठक में फैसले तो 22 सीटों के संदर्भ में हुए। ये जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है वो हम अपने दर्शकों से साझा कर रहे हैं। तो सुना आपने, हमने सबसे पहले बता दिया था कि नीलकंठ टेकाम केशकाल से प्रत्याशी होंगे। प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी ने सबसे पहले सूत्रों के हवाले से, अपने विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से सबसे पहले जानकारी देती थी NS24/7 के दर्शकों से। और हम एक बार फिर से रुख करेंगे डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी का, प्रधान संपादक जी का। सर, नीलकंठ टेकाम जी को आधिकारिक रूप से अब प्रत्याशी बना दिया गया है। इसके लिए खुद पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भी जानकारी दे दी है। जी बिल्कुल, क्योंकि ये फैसला केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में हो ही गया था, इसलिए इसकी औपचारिक रूप से सूचना देने में डॉक्टर रमन सिंह जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि तकनीकी विषय अटक गया था कि नीलकंठ टेकाम सरकारी नौकरी में थे। सरकारी नौकरी छोड़कर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के तौर पर सेवानिवृत्त होकर उन्हें भाजपा का सदस्य बनना था। और चूंकि एक बड़ा संदेश क्षेत्र में देना था, तो उनको भाजपा का प्रवेश तो यूं 5 रुपए की रसीद कार्यालय में बुलाकर भी कटवाई जा सकती, वो प्रत्याशी घोषित हो सकता था। लेकिन उन्हें जिस तरीके से एक पूरा वातावरण बनाकर भाजपा प्रवेश कराया गया, उसे पार्टी छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि चुनाव कुल मिलाकर एक माहौल बनाने का खेल है। तो वो माहौल पहले क्षेत्र में बनाया गया, जिसमें नीलकंठ टेकाम ने एक पूरे दल बल के साथ ये एहसास कराया कि वो भले ही राजनीति में नए आ रहे हैं, पर क्षेत्र में पकड़ के मामले में वो किसी भी पुराने राजनेता से कमतर नहीं बल्कि किसी हैं। तो वो संदेश उन्होंने दे दिया। और आज जब वो राजधानी आए तो पार्टी ने सूचना दे दी कि ये हमारे 22वें प्रत्याशी हैं। INS ये जानकारी तो 3 दिन पहले ही दे चुका था अपने दर्शकों को कि जो सूची तय हुई थी उसमें 22 नाम थे, 21 नाम विधिवत घोषित कर दिए गए और 22वां नाम भाजपा प्रवेश के इंतजार में रुके हुए था। तो उस पर मोहर आज एक बार फिर लगी है। हम आगे भी, अभी चुनाव के सिलसिले में चीजें जारी रहनी है, हम आगे भी कोशिश करेंगे नीतीश इस प्रकार की जानकारियां समय से पहले। सर, एक और महत्वपूर्ण, चूंकि आपने महत्वपूर्ण विश्लेषण दिया, एक और सवाल, जैसा कि आपने कहा केशकाल में माहौल बनाया गया, सामने संतराम नेताम है, उनके केशकाल को चुनने की वजह और संतराम जी से वही सीट चुनने की वजह, और कैसा मुकाबला प्रत्याशित हो सकता है? देखिए, मुकाबला कठिन है, तभी तो एक प्रशासनिक अधिकारी को इस्तीफा दिलाकर पार्टी टिकट दे रही है। मतलब भारतीय जनता पार्टी में लोगों को 3-3 दशक लग जाते हैं और टिकट नहीं मिलता है। इनको 3 दिन में पार्टी ने प्रत्याशी घोषित कर दिया। क्यों कर दिया? इसलिए कर दिया क्योंकि पार्टी इस नतीजे पर पहुंची है कि वहां पर संतराम नेताम जैसे एक मजबूत प्रत्याशी से मुकाबला करने के लिए उसको एक मजबूत प्रत्याशी चाहिए। नीलकंठ टेकाम पहले भी कोशिश कर चुके हैं इस प्रकार की राजनीति में आने के संदर्भ में, तकरीबन 2.5 दशक पहले, पर इस बार उनकी कोशिश जो है सफल हो पाई। तो एक मजबूत चेहरा लाया भारतीय जनता पार्टी ने। सर, इस अहम और महत्वपूर्ण विश्लेषण के लिए, जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, हम आपको बता दें, INS 24/7 की